अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेंगोबियान कैप्सूल। आज हम बात करेंगे कि सेंगोबियान कैप्सूल क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सेंगोबियान कैप्सूल ये एक सप्लीमेंट मेडिसिन है, स्पेशली आयरन प्लस बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट, और ये कैप्सूल और सिरप दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है। और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है साइनोकोबालामिन प्लस फॉलिक एसिड प्लस कॉपर प्लस मैग्नीज, और इन सब को हम कलेक्टिवली आयरन और बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये था सेंगोबियान कैप्सूल और सिरप का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप सेंगोबियान कैप्सूल या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। सेंगोबियान कैप्सूल को आप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में यूज़ कर सकते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है और फिर इस आयरन की वजह से आपकी बॉडी में खून की कमी होना शुरू हो जाती है। सो अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है या फिर आयरन की कमी की वजह से आपकी बॉडी में खून की कमी हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में आप सेंगोबियान कैप्सूल या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सेंगोबियान कैप्सूल को आप लो हीमोग्लोबिन लेवल में भी यूज़ कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन जो है ये एक प्रोटीन है जो कि आपकी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें होती है, और इसका काम ये होता है कि आपकी बॉडी में जितनी भी ऑक्सीजन चाहिए होती है ये उसको कैरी करने में मदद करती है। सो अगर इसका लेवल आपकी बॉडी में कम हो गया हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप सेंगोबियान कैप्सूल या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सेंगोबियान कैप्सूल को आप हीमेटोपोइसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। हीमेटोपोइसिस जो है ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपकी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो बनते हैं। सो अगर आपकी बॉडी में डिफरेंट सेल्स की कमी हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप सेंगोबियान कैप्सूल या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप सेंगोबियान कैप्सूल या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सेंगोबियान कैप्सूल को आप लैक ऑफ एपिटाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ठीक तरीके से भूख नहीं लगती या फिर आपका खाना जो है वो ठीक तरीके से हज़म नहीं हो पाता तो फिर इस कंडीशन में भी आप सेंगोबियान कैप्सूल या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सेंगोबियान कैप्सूल को आप मसल वीकनेस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पट्टे कमज़ोर हैं या फिर आपके पट्टों में खिंचाव रहता है तो फिर इस कंडीशन में भी आप सेंगोबियान कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और सेंगोबियान कैप्सूल जो है ये आपके ब्रेन की जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने में भी मदद करता है। अगर आपको दिमागी कमज़ोरी हो गई है या फिर आपका दिमाग जो है वो चकराता है तो फिर इस कंडीशन में भी आप सेंगोबियान कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और सेंगोबियान कैप्सूल का एक अहम यूज़ ये है कि ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। अगर आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो चुका है या फिर आपको असाबी कमज़ोरी है या फिर आपकी गर्दन के जो पट्टे हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं तो फिर इस कंडीशन में भी आप सेंगोबियान कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और सेंगोबियान कैप्सूल का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको विटामिन डेफिशिएंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपकी बॉडी में विटामिन बी की कमी हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप सेंगोबियान कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और सेंगोबियान कैप्सूल को आप प्रेगनेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी में खून की कमी हो गई हो या फिर आपकी बॉडी में विटामिन्स की कमी हो गई हो या फिर आपकी बॉडी में कमज़ोरी आना शुरू हो गई हो या फिर आपकी स्किन का जो कलर है वो पीला हो गया हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप सेंगोबियान कैप्सूल या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में भी यूज़ कर सकते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जो ख़वातीन में होती है, और ये कंडीशन तब होती है जब उनको पीरियड्स आने होते हैं। इस कंडीशन में भी आप सेंगोबियान कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और सेंगोबियान कैप्सूल का एक अहम यूज़ ये भी है कि अगर किसी शख्स को खुदा न खास्ता कोई बीमारी हो और उस बीमारी की वजह से आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई हो और आपको कोई और टैबलेट सूट ना कर रही हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप सेंगोबियान कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें
तो सैंगोबियन कैप्सूल और सिरप जो हैं ये एक सप्लीमेंट मेडिसिन है। अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो गई हो, या फिर आपकी बॉडी में विटामिन्स की कमी हो गई हो, या फिर आपकी बॉडी में खून की कमी हो गई हो, या फिर आपको ठीक तरीके से भूख ना लगती हो, या फिर आपके पट्टे कमज़ोर हो गए हों, या फिर आपको दिमागी कमज़ोरी हो गई हो, या फिर आपका जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो बहुत कमज़ोर हो गया हो, या फिर आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो गई हो, या फिर आपकी बॉडी की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो ठीक से ना हो रही हो, तो फिर इन तमाम कंडीशंस में आप सैंगोबियन कैप्सूल या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सैंगोबियन कैप्सूल और सिरप का एक स्पेशल फ़ीचर ये है कि ये मेडिसिन जो है ये बहुत लाइट है। ये आपके मैदे को कुछ भी नहीं कहते। अगर आप इस कैप्सूल या फिर सिरप का यूज़ करते हैं तो फिर इसकी वजह से आपका मैदा ख़राब नहीं होगा, और ना ही आपका मुंह खुश्क होगा, और ना ही आपको चक्कर आएंगे। सो यही थे सैंगोबियन कैप्सूल और सिरप के यूजेस। अब हम इनकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप सैंगोबियन का एक कैप्सूल दिन में 1 से 2 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं, और इस कैप्सूल का जो ड्यूरेशन है वो 10 दिन से लेकर 1 माह तक होता है। लेकिन कुछ केसेस में इस कैप्सूल को लंबे अरसे तक भी यूज़ किया जा सकता है। और इस कैप्सूल को खाने का जो तरीका है वो ये होता है कि आप इसको दिन के टाइम खाना खाने से 1 से 2 घंटे बाद कभी भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में यूज़ किया जाता है सिरप। अगर आपका बच्चा 2 से 5 साल का है तो फिर आप उसको हाफ़ टी स्पून दिन में 1 से 2 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 5 से 8 साल का है तो फिर भी आप उसको हाफ़ टी स्पून दिन में 1 से 2 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 8 से 12 साल का है तो फिर आप उसको 1 बड़ा चम्मच दिन में 1 से 2 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में इस कैप्सूल को यूज़ किया जा सकता है। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी इस कैप्सूल को यूज़ कर सकती हैं। यही थे इनकी डोज़। अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप सैंगोबियन कैप्सूल या फिर सिरप का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। सैंगोबियन कैप्सूल या फिर सिरप को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है, और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है, और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं, और आपके पेट में दर्द हो सकती है, और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है, और आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और इसका एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपके स्टूल का जो कलर है वो ब्लैक हो सकता है, लेकिन ये टेम्परेरी तौर पर होता है, परमानेंट नहीं होता। जैसे ही आप इस मेडिसिन को लेना बंद करते हैं तो आपके स्टूल का जो कलर है वो नॉर्मल हो जाता है। यही थे सैंगोबियन कैप्सूल और सिरप के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।